नमस्कार, ईपे लर्निंग ऐप पे मैं राकेश भाटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है लोकगीत। लोकगीत टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की है और कुछ एक गीत ऐसे भी हैं जो हमारे बाकी हैं। उन गीतों को अपने पूरा करके और ये पूरा टॉपिक क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो देखो कौन कौन सी बातें बाकी बच गई है उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों, हमारे पास में एक गीत बचा है जिसका नाम है कुरुंजा। क्या नाम है इस गीत का? गीत का नाम है कुरुंजा। पहले तो आप ये देखो, आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि गीत का नाम ऐसा क्यों पड़ा है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कुरुंजा क्या है। खाने वाली चीज है या कोई पक्षी है या कोई और चीज है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस प्रकार का एक जानवर होता है, पक्षी होता है, और उस पक्षी का नाम होता है कुरुंजा। ये क्या चीज है? कुरुंजा है। ये इस पक्षी का नाम है कुरुंजा और वैज्ञानिक नाम है दोस्तों इसका डेमोसिल क्रेन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? डेमोसिल क्रेन नाम है। प्रवासी पक्षी है। कहां कहां पे पाया जाता है ये बातें भी बड़ी महत्वपूर्ण है। मूल रूप से तो पाया जाता है खिंचन गांव में। खिंचन गांव फलोदी आपका जोधपुर में। मूल रूप से अगर पूछे कि कहां पाया जाता है जानवर, तो खिंचन गांव में पाया जाता है। इसके अलावा ये ताल छापर चूरू में भी देखने को मिलता है। ताल छापर चूरू में भी देखने को मिलता है साथियों, और बड़ोपड़ हनुमानगढ़ में भी देखने को मिल जाएगा। आपको ज्यादा नहीं लेकिन कम मात्रा में मिल जाएगा। तो ये तो इसकी कहानी होगी। कुरुंजा नाम का ये जानवर है, पक्षी है। वैज्ञानिक नाम डेमोसिल क्रेन है। मूलतः ये खिंचन गांव फलोदी जोधपुर में पाया जाता है। इसके अलावा ये ताल छापर चूरू और बड़ोपल हनुमानगढ़ में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये तो बात होगी हमारी किसकी? इस पक्षी की। ठीक है, अब इसके बाद की बातें देखो। हमें तो बात करनी है किसकी? कुरुंजा गीत की। कुरुंजा गीत की हमें बात करनी है। तो कौन गाएगी कुरुंजा गीत? देखो, परदेश गए पति की याद में, पत्नी द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? परदेश गए पति की याद में पत्नी द्वारा गाया जाता है। कौन सा गीत? कुरुंजा गीत गाया जाता है। ठीक है, अब वो महिला क्या काम करेगी कि कुरुंजा का जो ये प्रवासी पक्षी है वो तो विदेशों से आया है। कुरुंजा तो वहीं पे इसका पति भी गया हुआ है। तो ये इस कुरुंजा पक्षी को संबोधित करके और फिर ये गीत गाती है कि कुरुंजा छे मारी भाईली, तू मारी धर्म की भाण, और पत्री लिख दूं प्रेम की, दीजो पिए जी न जाए। इसका कहने का मतलब है भी तेरे को प्रेम पत्र, लव लेटर लिख के दे रही हूं, और मेरे पति देव को ये मैसेज भेज दे देना तू, और उनसे आते समय रिप्लाई भी लेके आना भी घर कब आओगे। ठीक है, हो गया, शाबाश। कुरुंजा नोट करो सबसे पहले आप। ये कुरुंजा की बातें होगी। हो गया? ठीक है। अब देखो इसके बाद में 2 नंबर पे हमारे पास में गीत है कागा। तो अतिथि या विशेष रूप से मामा के आने का शगुन गीत है ये। घर के ऊपर जब कौवा बोलता है ना, तो माँ अपने बच्चे से कहती है कि बेटा मेरे को लगता है ये शुभ शगुन है और तुम्हारे मामा जी आने वाले हैं। इसके बाद में है मूमल। कौन है इसके बाद में? मूमल है। पहली बात तो देखो, लोधरवा जैसलमेर की राजकुमारी है ये। लोधरवा जैसलमेर की क्या थी? राजकुमारी थी।
एक नंबर बात, कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लेते हैं कि मुम्मल का संबंध जो है कहाँ से है। ये जो मुम्मल है इसका प्रेमी था, एक प्रेमी का नाम है महेंद्र। क्या नाम है? महेंद्र। और मुम्मल बहुत ही ज्यादा सुंदर हुआ करती थी, इसलिए जैसलमेर में मुम्मल गीत में मुम्मल का नख शिख वर्णन गाया जाता है। नख शिख वर्णन गाया जाता है। नख शिख क्या होता है? नख मतलब पैर का नाखून, शिख मतलब सिर या शिखा मतलब चोटी। एडी से चोटी तक की सुंदरता का वर्णन, आंख, नाक, कान, हर एक चीज की सुंदरता का वर्णन नख शिख वर्णन कहलाएगा। तो ये क्या है? किसका वर्णन है? ये मुम्मल का। तो मुम्मल गीतों में सुंदरता के बारे में बताया जाता है। याद रखना एक बात और, मुम्मल जो पेंटिंग है ना, मुम्मल के सर्वाधिक चित्र बने हैं जैसलमेर चित्र शैली में। जैसलमेर चित्र शैली में मुम्मल के सबसे ज्यादा चित्र बने हुए हैं। और इसी मुम्मल पेंटिंग को मरु प्रदेश की क्या कहते हैं? मोनालिसा कहते हैं। मरु प्रदेश की मोनालिसा किसको कहते हैं? मुम्मल की जो पेंटिंग है। विशेष रूप से आप ध्यान में रखना, ये थोड़ी अलग बात बता रहा हूं आपको, आपने पढ़ा होगा भारत की मोनालिसा। मोनालिसा एक पेंटिंग है, ठीक है, और उससे तुलना की जाती है अपने किशनगढ़ अजमेर की बनी ठनी पेंटिंग की। तो बनी ठनी नाम की जो पेंटिंग है ना किशनगढ़ अजमेर में, उसको तो कहते हैं भारत की मोनालिसा। और मरु प्रदेश की मोनालिसा कहते हैं मुम्मल की पेंटिंग को। मोनालिसा क्या है? लियोनार्डो दा विंसी द्वारा बनाई गई एक बेहतरीन पेंटिंग है, जो दुनिया में सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी, अपने आप में एक रहस्यमयी पेंटिंग मानी जाती है। समझ में आ गई बातें? इतनी करो नोट फटाफट। ठीक है, अब हम बात करेंगे केसरिया बालम गीत। पहली बात तो मित्रों, राज्य गीत है हमारा क्या है? राज्य गीत है। आपने सुना होगा केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, है ना? तो ये हमारा राज्य गीत है। और इस गीत को अगर बात करें सर्वाधिक प्रसिद्धि, मांड गायिका अल्लाह जिल्ला बाई ने दिलवाई। बीकानेर से है ये। मांड गायिका अल्लाह जिल्ला बाई ने इस गीत को सबसे ज्यादा क्या किया है? फेमस किया है। महाराजा गंगा सिंह के दरबार में सर्वप्रथम इन्होंने ये गीत जो है वो गाया था। ठीक है, ये जो अल्लाह जिल्ला बाई है ना, नोट में एक बात ध्यान में रखना, मरु को किला, क्या है ये? मरु को किला। किसको कहते हैं? अल्लाह जिल्ला बाई को मरु को किला भी कहा जाता है, राजस्थान की मरु को किला। समझ में आ गई बात? केसरिया बालम यह भी एक प्रेम गीत है। कैसा गीत है? प्रेम गीत। एक पत्नी जो परदेश गए हुए अपने पति की याद में ये गीत गाती है, अपने पति को वो क्या कहती है? केसरिया बालम। और ये प्रश्न पूछा गया है इसमें कि आप कब आओगे,
केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, है ना। तो नोट करो इस गीत को। अब एक चीज और मैं बता दूं आपको दोस्तों कि ये मांड जो नाम आया है ना, ये मांड क्या चीज होती है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ पे मांड राग नाम आया, ये जैसलमेर है, यहाँ पे है बीकानेर। ये जो एरिया था ना इतना, इस एरिया को थोड़ा सा बीकानेर, थोड़ा सा जैसलमेर, ये मांड क्षेत्र था। और यहाँ पे जो लंबी राग गाई जाती है ना, वो राग है मांड राग। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि अल्लाह जिल्ला बाई का संबंध किस राग से है, तो आप क्या बताओगे, मांड राग से संबंधित है। पूछ ले कि मांड राग कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तब आपको बताना है कि सर जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में मांड राग गाई जाती है। और मांड क्षेत्र, मांड, वल, दुंगल, ये नाम है जैसलमेर और थोड़ा सा दक्षिणी बीकानेर के कुछ हिस्से का प्राचीन नाम है। क्लियर है इतनी बातें, आगे समझ में है ना। ठीक है, कर लो नोट फटाफट। हो गया, ठीक। इसके बाद में हम बात करेंगे रतन राणो गीत। ये केवल ध्यान में रख लेना मिलन गीत है। रतन राणो किस प्रकार का गीत है, मिलन गीत है। जब दो लोग अलग अलग दो लोग आपस में मिलते हैं तब उसमें गीत गाएंगे, कौन सा, रतन राणो। और बिछड़ेंगे तो गीत गाएंगे झोरावा। ठीक है, मिलन मिलते समय गीत गाते हैं रतन राणो, और अगर बिछड़ जाएंगे प्रेमी प्रेमिका तो गीत गाएंगे झोरावा। तो यह देखो एक विरह गीत है। कैसा गीत है, विरह गीत है। ये भी प्रदेश के पति या पत्नी की याद में, एक दूसरे की याद में जो गीत गाया जाता है, और उसी गीत का नाम क्या रहेगा, झोरावा गीत। क्या रहेगा, झोरावा। एक गीत है घूघरी। घूघरी आपको पता है ना, बच्चे के जन्म के बाद में जड़वा या कुआ पूजन होता है। मतलब बालक के जन्म पे जो जड़वा पूजन का कार्यक्रम होता है उस समय घूघरी गाएंगे। और घूघरी एक चीज ध्यान में रखना, प्रेयसी भी गा सकती है, प्रेमिका द्वारा भी गाया जाता है। ठीक है, तो देखो प्रेमी प्रेमिका मिलेंगे तो रतन राणो गीत गाएंगे, अलग हो जाएंगे झोरावा गाएंगे। वैसे जो प्रेयसी है वो घूघरी भी गा सकती है। क्या गा सकती है, घूघरी भी गा सकती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में गीत है ढोला मारू गीत। कौन सा गीत है, ढोला मारू गीत। ठीक है, इतनी चीजें नोट करो। ढोला मारू में अपने को बोर्ड पूरा चाहिए। ठीक है, तो ये 2-3 गीत पहले नोट कर लो, उसके बाद में मैं ढोला मारू आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। हो गया, ठीक। अब देखो आप, पहली बात तो ये राजकुमार है ढोला, इसका रिश्ता हुआ था, प्रिंसेस का नाम था मारू या मरवण। ढोला नरवर नाम की जगह का था। नरवर दोस्तों एमपी में पड़ता है। और मारू जो है वो पुग्गल बीकानेर की राजकुमारी थी। पुग्गल बीकानेर की राजकुमारी थी। आपने कई बार इस प्रकार के डायग्राम देखे होंगे, मैं आपको बना के बता दूं यहाँ पे। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न आया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे।
और ये प्रश्न उनका गलत क्यों हुआ? पहली बात तो ये किताबों में तो इसका उत्तर दे ही नहीं रखा था, फिर भी कुछ बच्चे कैसे सही कराए इसको, तो वो भी बात मैं आपको जरूरी जानकारी बता दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ देखो ये तो राजकुमार है ढोला, कौन है? ढोला। और ढोला के साथ आपको इस प्रकार से चित्र मिलेगा, ठीक है, ढोला और मारू। अब प्रश्न क्या आया था कि विवाह के समय ढोला मारू की आयु कितनी थी? ऑप्शन दिए गए थे 3 साल, 1.5 साल, 14 साल, 12 साल, बहुत सारे 4 ऑप्शन थे। तो सही उत्तर माना गया है कि ढोला उस समय 3 साल का था दोस्तों, और उसकी मारू जो है वो 1.5 साल की थी। ठीक है, जिन बच्चों ने गूगल पे सर्च करके ये डायग्राम देखा था, जिनकी थोड़ी सी जिज्ञासा थी भी देखें से भी ढोला मारू कैसे दिखते थे, वही बच्चे इस प्रश्न को कंप्लीट करके आए थे, सही करके आए थे, उन्हीं को इसका नंबर दिया गया। इसके अलावा इतनी डिटेल में जो चीजें हैं वो किताब में बहुत ही कम जगह मिलती है। जैसे कि अपने गाइड पढ़ते हैं उनमें तो इनका सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतनी बारीकी से चीजें बताई गई हो। इतनी बातें हो गई। अब इनके साथ में हुआ क्या, वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये जो कहानी है वो लिखी है किसने? कवि का नाम है कवि कलोल। कवि कलोल ने ग्रंथ लिखा ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा। और एक कवि है जिसका नाम है कवि कुशल लाभ। कवि कुशल लाभ ने ग्रंथ लिखा है ढोला मारूरी चौपाई, ढोला मारूरी चौपाई। हालांकि ढोला मारू ग्रंथ के अंदर ही लास्ट के कुछ पेज में ढोला मारू की चौपाई जोड़ी गई है, लेकिन कई बार ये बता देते हैं कि ढोला मारू रद्दुआ के लेखक हैं कवि कलोल या कुशल लाभ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बुक एक ही है। पहले वाले पेजों में तो ये चीजें हैं, लास्ट वाले जो पेज है उनमें कुछ चौपाइयां जोड़ दी गई है। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि ढोला मारू के सबसे ज्यादा चित्र, ढोला मारू के सर्वाधिक चित्र बने जोधपुर चित्र शैली में। कहां पे बने हैं? जोधपुर चित्र शैली में। अब देखो ऐसा क्या है, क्यों फेमस हुआ ये ढोला मारू गीत जो है ना, ये जालोर में गाए जाते हैं, सिरोही में गाए जाते हैं। सबसे पहले आप ध्यान में रखना, सबसे मुख्य तो है सिरोही। सबसे मुख्य कौन सा रहेगा? सिरोही रहेगा एक नंबर पे। ज्यादातर आपको ऑप्शन में सिरोही मिलेगा, सिरोही है। इसके अलावा जालोर है, जोधपुर है, इन क्षेत्रों में भी ये गीत गाए जाते हैं। प्रश्न जब आएगा कि ढोला मारू गीत कहाँ पे गाए जाते हैं, तो ढोला मारू गीत गाए जाते हैं दोस्तों सिरोही में। इसके अलावा थोड़े थोड़े आसपास के क्षेत्रों में भी गाए जाते हैं। हुआ क्या इनके साथ में, जब बाल्यावस्था में अल्प वयस्क अवस्था में इनकी शादी कर दी गई थी, उसके बाद में क्या हुआ, दोनों जानते नहीं थे एक दूसरे को, क्योंकि 3 साल और 1.5 साल की उम्र में शादी हो जाए तो शक्लें भी याद नहीं रहती। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीत गया, दोनों जवान हुए, वयस्क हो गए, तब कुछ लोगों ने इनको एक दूसरे के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। और तब ढोला को ये बताया जाने लगा कि तुम्हारी जो मारू है वो दिखने में आजकल बहुत ही खूबसूरत लगने लगी है। और मारू को भी ये बताया लोगों ने कि ढोला भी बहुत ही क्या हो गया, स्मार्ट हो गया है, आजकल दिखने में बड़ा सुंदर लगता है। तो दोनों के बीच में क्या है, देखा नहीं था लेकिन फिर भी भावनात्मक संबंध बनने लग गए थे। इसके बाद में दोनों ने निश्चय किया कि एक दूसरे से मिलेंगे जरूर। दोनों ने एक दूसरे का पता किया, दोनों मिले, मिलने की जगह डिसाइड की, और फिर ये इनका जो है ये मिलन जो है ये चलता रहा। नरवर मध्य प्रदेश से ढोला आता था और पुग्गल से कुछ दूरी पे मारू या मरवण जाती थी। दोनों मिलते थे, दोनों की जो प्रेम कहानी है वो बड़ी जबरदस्त चल रही थी। लेकिन अचानक यूं हुआ कि जब सब ठीक चल रहा होता है, तब कई लोगों के दिमाग में कुछ खुरापात आती है।
कि चेक करके देखें विश्वास कितना है, भरोसा है या नहीं है ना, ये चीजें। इसके बाद में क्या हुआ कि मारू ने अपनी एक सहेली से कहा कि जब ढोला के आने का समय हो जाए तो तुम मेरे पास बैठ जाना। और तब उसने क्या काम किया कि एक पेड़ के नीचे खुद बैठ गई और साथ में अपनी सहेली को बड़ी बड़ी नकली दाढ़ी मूंछें लगा के पगड़ी लगा के बैठा दिया। जैसे ही ढोला आया और ढोला ने दूर से देखा कि आज उसकी जो मारू है वो किसी और आदमी के साथ बैठी है, तो उसको लगा भी यहाँ पे उसने मारू ने मेरे साथ चीटिंग की है। तब उसने उसी समय, क्योंकि समझदार आदमी कभी भी मतलब वाद विवाद नहीं करते, वे ऐसा क्यों किया है ना, तो इसी कारण ढोला ने अपना ऊंट जो है वो वहीं से क्या कर लिया, वापस मोड़ लिया। जैसे ही वापस मोड़ा तब इसके बाद में मारू को ये लगा भी ढोला को तेरे ऊपर विश्वास ही नहीं था, तो इसके बाद में मारू ने भी क्या कर लिया, आत्महत्या। और उसी सदमे के कारण ढोला जो है उसको हार्ट अटैक आ गया और ऊंट के ऊपर ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये थी ढोला और मारू के आदर्श प्रेम की कहानी, जिसके सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं दोस्तों कहाँ पे, सिरोही में। उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से आपको सचित्र वर्णन समझ में आया होगा। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। कर लो, डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम भी बना लेना आप। हो गया, ठीक है। दो तीन गीत और। चिरमी पौधा होता है एक, नई नई शादी हुई है, नव विवाहिता अपने पियर की याद में गाती है। पियर के याद में गाती है भी, बड़े भाई पिताजी या मामा किन्हीं को लेने के लिए भेज दो। तो ये है गीत चिरमी। चिरमी बाबो सारी लाडली, चिरमेरा डाला चार, है ना, ये चिरमी है। इसके बाद में गीत है रसिया गीत। रसिया गीत गाते हैं दोस्तों डीग भरतपुर में। डीग भरतपुर में गीत गाते हैं, कौन सा, रसिया गीत। इसके बाद में साथियों गीत है कल्लाड़ी। कल्लाड़ी कौन होती है, कल्लाड़ी होती है शराब बेचने वाली लड़की। शराब बेचने वाली लड़की तथा एक लड़का है मनचला, मनचला युवक के बीच में संवाद है, मतलब बातचीत है। शराब बेचने वाली लड़की गांव में आती है और ये कलाड़ जाति की है, और इसको देख के इसकी सुंदरता पे मंत्र मुग्ध होके गांव में एक मनचला युवक जो है वो ऐसे कहता है कि ये जो तेरा जो पार्ट टाइम जो जॉब है ये छोड़ दे और तू मेरे साथ चल और शादी कर ले, अपने दोनों क्या हो जाएंगे, वेल सेटल हो जाएंगे। लेकिन ये लड़की जो है वो अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध है। ये उस लड़के को कहती है भी अगर तेरे को मेरे से कुछ लेना है सौदा तो वो तो तू ले ले, वरना तू अपना काम कर, तेरे जैसे दिन में 36 मिलते हैं मेरे को, है ना। इस प्रकार का इनके बीच में वाद विवाद चलेगा, संवाद चलेगा। तो ये 3 गीत मैंने आपको अभी और करवा दिए हैं। इन तीनों गीतों को बढ़िया तरीके से आप नोट करो फटाफट। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में है हिचकी। यह भी एक याद गीत है, किसी की याद में आएगी ना हिचकी, ज्यादा मिर्च खाने से भी आ सकती है। हिचकी गीत गाएंगे। ऐसा ही एक गीत है किसी की याद में, सुपना गीत। ये भी कैसा है, जब सपना आता है, किसी की याद आती है तो यह गीत गाया जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, हिचकी गीत और कौन सा गीत है, सुपना गीत। इसके बाद में घूमर गीत आपको नहीं करवाया ना, घूमर। पहली बात तो घूमर डांस भी है और हमारा
राज्य नृत्य है घूमर। हमारा राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। और घूमर नृत्य के साथ घूमर गीत गाया जाता है। घूमर डांस के साथ कौन सा? डांस की पूरी डिटेल आपको नृत्य वाले टॉपिक में करवाऊंगा, लेकिन उसी के साथ में गीत की बात हो रही है तो एक बार गीत ही पढ़ेंगे। तो घूमर गीत जो है वो घूमर डांस के समय साथ में गाया जाता है। इसके बाद में है हमसिड्ढो। कौन सा है? हमसिड्ढो। भील व उसकी पत्नी या महिला, भील व उसकी पत्नी द्वारा साथ में विवाह के समय गाया जाता है। विवाह के समय गाया जाता है। कौन सा? हमसिड्ढो गीत। नोट करो फटाफट चारों गीतों को। हो गया। नेक्स्ट गीत है अपने पास में, इसके बाद में अपने बात करेंगे गीत है जिसका नाम है दारूडी। क्या नाम है दोस्तों? दारूडी। ठीक है, यह गीत राज दरबारों में गाया जाता था। राज दरबारों में महिला द्वारा पति से शराब थोड़ी पीने का आग्रह किया जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं भी बिल्कुल ही नहीं पीनी, मना नहीं कर रही, लेकिन कहती है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको पीनी है बस। इसी गीत का नाम क्या है? दारूडी। कौन सा है? दारूडी। ठीक है, कई बार सुना होगा दारू दाखारी मारे छेल बंवरने थोड़ी थोड़ी दीजो रे, है ना। इस प्रकार का गीत रहेगा। ये एक तरीके का रजवाड़ी गीत है। इसी प्रकार से गड्ढ गीत है जो प्राचीन काल में दुर्गों में गाए जाते थे। प्राचीन काल में दुर्गों में गीत गाए जाते थे, उन गीतों गढ़ों में गाए जाते थे, उनको क्या कहेंगे? गढ़ गीत। इसके बाद में है लोटिया। लोटिया गीत। लोटिया आपने देखा होगा ना, ये लोटिया है पानी का, है ना। इसके बाद में ये लोटिया गीत कब गाएंगे? जलाशयों में, चैत्र माह में पानी भरते समय मारवाड़ क्षेत्र में गाते हैं ये गीत। कौन से में? मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। आगे समझ में बात? ठीक है, ये 3 गीत और नोट कर लो। हो गया। एक गीत है अपने पास में मायरा। कौन सा गीत है दोस्तों? मायरा। बात गीत भी कह देंगे, बीरा भी कह सकते हैं इसको। ये कब गाएंगे? बात के समय बहन गाती है। जब भाई बात भरने आता है तो उसमें गीत गाया जाता है मायरो बात, या कौन सा? बीरा गीत। ठीक है, हो गया। बात मायरा या फिर कौन सा? बीरा गीत। ये बात मायरा क्या है? रीति रिवाज में, विवाह के रीति रिवाजों में आपको एक रिवाज भी करवाऊंगा। मामा जो है वो अपनी बहन के लिए चुनड़ी लेके आता है, बाला चुनड़ी या मौसला भांत की चुनड़ी बोलते हैं। और भांजी की शादी है तो भांजी के लिए वो चुनड़ी लेके आएगा, उसको बोलेंगे कंवर जोड़ की चुनड़ी। कौन सी चुनड़ी बोलेगा? कंवर जोड़ की। नेक्स्ट है पावना। नए दामाद के स्वागत में गाते हैं।
नए दामाद की याद, सॉरी, स्वागत में कौन सा गीत गाएंगे? अपने पावना गीत गा देंगे। ठीक है, करो नोट इनको फटाफट। ठीक है, कर लिया नोट आपने? ठीक है, पावना लिख लिया लास्ट में। पावना के बाद में देखो 2-3 गीत और बचे हैं अपने पास में। गीत का नाम है बंधावा। क्या नाम है? बंधावा। कोई भी शुभ अवसर पर, कोई भी शुभ अवसर पर गाए जाते हैं। क्या गाएंगे भाई? बंधावा। क्या गाएंगे? बंधावा। एक है केवड़ा गीत। कौन सा गीत है? केवड़ा। केवड़ा गाएगा कौन है? प्रेमिका गाएगी। प्रेयसी द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? प्रेयसी द्वारा। और एक गीत है जिसका नाम है पंखेड़ा। ये विशेष है, ध्यान में रखना। खेत में काम करते समय काश्तकारों द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा गाया जाता है? काश्तकारों द्वारा गाया जाता है। समझ में आ गई बातें? लास्ट 3 गीत बचे थे, नोट करो फटाफट। कुर्जा करवा दिया, कागा करवा दिया ना, मुम्मल, केसरिया, सुपना, सारे गीत कुल मिला के अपने टोटल हो चुके हैं। चिरमी हो गया, हमसिड्डो है, बंधावा, मायरा, बात, सब करवा दिया। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक अपना बढ़िया तरीके से कंप्लीट है। सुंदर सुंदर नोट्स बनाते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।